दोस्तों, आप सभी के कमेंट में हमने 2020, 2019, 2018 के सारे क्वेश्चन पेपर्स डालने शुरू कर दिए हैं। लगभग सभी के सभी डाल दिए गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो डाल रहे हैं। ये है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का 12th क्लास का पेपर 2018 का सेट है ए। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर्स, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती या कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप अगर आपने टॉपर्स की कॉपियाँ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। उनको देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टॉपर्स का वे ऑफ राइटिंग क्या होता है, वो किस तरह से लिखते हैं और उनका लिखने का तरीका क्या है, समरी राइटिंग कैसे करते हैं, पैसेज कैसे लिखते हैं, समरी कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। और क्वेश्चन के आंसर वो किस हिसाब से लिखते हैं वो ज़रूरी है आपको देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ज़रूर देखें, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई लिंक नहीं मिलती तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिडाइजेशन इन IF7 इज़। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा इसमें से राइट है। मैंने आपके 2019 के जितने भी टॉपर्स हैं सभी के आंसर शीट डाल दी हैं, उनको ज़रूर देखें और उसी में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा 2019 के क्वेश्चन पेपर का। और 2020 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन अभी जस्ट इसी महीने के एंड तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बने रहिए इस चैनल पे। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले खुद आप पढ़ सकते हैं आराम से। हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आती, बट इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन IF7 इज़, तो इसमें ऑप्शन है sp3d3 जो आपके हैं, ये ऑप्शन हैं ABCD। इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO-3 इज़। तो इसके भी ऑप्शंस चार हैं आपके, H2CO3, या फिर बी है आपका CO3 माइनस माइनस, और सी है CO2, और डी है H2O। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आए थे। ये तीसरा क्वेश्चन है MCQs का। तो इसमें आपका आया है, केमिकल फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन इज़। यूरोट्रोपिन का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। इसके भी चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके बाद आ जाइए, बूना एस में अक्षर एस प्रदर्शित करता है। इन बूना एस लेटर एस कॉरस्पॉन्ड्स टू। तो ये किस लिए होता है ये भी आपको बताना है। ये सल्फ़र को बताता है, सोडियम को बताता है, स्ट्राइन को बताता है, या इथेन को बताता है। पांचवा क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है, जो आपके सामने केमिकल नेम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ZnH2O3OH प्लस आयन इज़ +2 +1 0 या +3। इस तरह से अब खंड बी की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी विदाउट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये आपको बताना है। सेकंड है, पीएच वैल्यू ऑफ वेपर सोल्यूशन इज डैश, तो आपको ये भी बताना है। थर्ड है, आप किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद खाली स्थान कहलाता है। इन मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन द स्टेप गोइंग इन स्लोवेस्ट मैनर इज कॉल्ड। आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगा, और जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके आप सॉल्यूशंस के लिए वेट करिए, हम बना रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है आपका, रीज़न फॉर विस्कस नेचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़। तो इसका डैश जो है आपको क्लियर करना है, यानी कि खालिस्तान को भरना है। पांचवा है, ऑन हीटिंग इथाइलमाइन विद CHCl3 एंड KOH डैश इज़ फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्म करता है ये आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में भरना है। नेक्स्ट है खंड सी, यानी कि ये सेक्शन सी में, तो आपका समूह अ और ब, यानी कि ग्रुप ए और बी आपको दिया गया है। तो इनको क्या है, आपको मैच करना है। यहाँ पे जो भी हैं आपको आमने सामने लिखे गए हैं। तो जैसे कि आपका कोरोजन है, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होती है, इससे कोरोजन हो जाता है, आप इसको मैच कर सकते हैं। दूसरा जो है गोल्ड सॉल्यूशन, तो इसको आप बारबिटूरिक एसिड जो है उससे आप मैच कर सकते हैं। तीसरा है आपका रेडन, तो रेडन को आप मैच कर सकते हैं यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और फोर्थ है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको आप मैच कर सकते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टोनाइड से, जो ए है ऑप्शन। और फिफ्थ है आपका ट्रैंक्यूलाइजर्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स को आप मैच कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है आपका पर्पल ऑफ काइस, तो इससे आप मैच कर सकते हैं, कासियस से मैच कर सकते हैं, सी ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनको मैच करना होता है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल एसिडिक वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर। वाई आपको इसका रीज़न देना है, आयंस के फॉर्म में आपका इसका रीज़न आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है आपका, जिसमें पूछा गया है आपसे,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड एच ई एटम, एनी टू आपको बताने हैं। जब भी डिफरेंस बताएं तो टेबल बना के बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट इज़ हेल वोलहार्ड्स जेल्स्की एच वी जेड रिएक्शन आपको बताना है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड एन एनेटिमेरियल मेडिसिन आपको बतानी है कि उसका जो नेम है वो क्या होगा, लोकल नेम। सिक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ आयन एंड He2+ आयन एंड एक्सप्लेन विल बी मोर स्टेबल, कौन सा आपका मोर स्टेबल होगा, विच विल बी मोर स्टेबल आपको बताना है। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो हाउ इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल BCC फॉर्म्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स यूनिट सेल। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड राइट वन यूज ऑफ इट। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, FeCl3 सॉल्यूशन इज यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और दूसरा है आपका, कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव एज पाउडर्ड स्टेट, इसके रीजंस आपको बताने हैं। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका है, व्हाट आर इनहेरिलोजन कंपाउंड और गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में बताना है और इसका स्ट्रक्चर देना है आपको। 11th क्वेश्चन की बात करें तो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर जो आपके कंपाउंड है, डाइक्लोरोबिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। तो इसका आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है। इसी तरह दूसरा पूछा गया है, टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट। इसके बाद तीसरा पूछा गया आपसे, टेट्रा एक्वो डाइक्लोरो क्रोमियम 3rd नाइट्रेट। इनके सभी के स्ट्रक्चर फार्मूला आपको देने हैं। 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में बी ऑप्शन इसका आया था, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 मोल कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaClO3 इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका। और ऑप्शन में आया था, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। बी ऑप्शन आया था, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 250 ml एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, हम आपको उस क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 13 जो है, व्हाट इज़ फ्री एनर्जी ड्राइव गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो आपको हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है उसको देना है। उसके बाद में और ऑप्शन में आया था, P4+SO2 गिव्स P4O10। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 298 केल्विन पर P4 के लिए, S0 इक्वल्स टू 41.1 जूल पर केल्विन पर मोल। और O2 के लिए S0 दिया गया है आपको 205 जूल पर केल्विन पर मोल। और P4O10 के लिए S0 दिया गया है 231 जूल पर केल्विन पर मोल। व्हाट इज़ एंट्रोपी, मतलब इसको आपको एंट्रोपी बतानी है इसकी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। इसके बाद आ जाइए 14th क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे तो निम्नलिखित अभिक्रिया यानी कि जो कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF और फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन Zn+2Ag प्लस गिव्स Zn2++2Ag where the values of E0 Zn2 plus upon Zn equals to E0 Z and E0 Ag plus upon Ag are respectively -0.76 वोल्ट एंड +0.80 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में बी ऑप्शन आया है गया है, तो इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूँ। व्हेन आयरन रोड इज डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन कॉपर इज डिस्प्लेस्ड, बट व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन आयरन डज नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, एक्सप्लेन वाई। और ऑप्शन इसका जो आया था उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया ए पार्ट में, व्हेन जिंक रोड इज डिप्ड इन ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड वाई। और बी ऑप्शन पूछा गया इसी में, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज 0.01 मोल एंड द जिंक सल्फेट एंड दैट ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज 0.1 मोल, then calculate EMF of Daniell cell at 298 Kelvin।
यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट दे रखी है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, और बी ऑप्शन पूछा गया था आपसे डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ऑप्शन की बात करें तो अ ऑप्शन में व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके बाद में बी पार्ट में आपसे पूछा गया डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, और बी ऑप्शन की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ एक्सप्लेन विच वन इज़ मोर पैरामैग्नेटिक। और ऑप्शन आया था, अगर वो नहीं करना था तो आप दूसरा कर सकते थे जो यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज़ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। बी ऑप्शन पूछा गया था TiO2 इज़ कलरलेस वाइल TiCl3 इज़ कलर्ड वाई। 17th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल माइन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। थ्योरी देनी है, केमिकल रिएक्शन देना है और लेबल डायग्राम इसका बताना है। 17वें का और ऑप्शन की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि आपको एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिनीन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एलिन को बताना है तो थ्योरी, केमिकल रिएक्शन और लेवल डायग्राम आपको बतानी है। इसके बाद आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन ऑट्सवाल्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें आपका थ्योरी एंड इक्वेशन देनी है और सेकंड लेवल डायग्राम देना है। और ऑप्शन में आया था आपको जो है डिस्क्राइब सीमेंस ओजोनजर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें भी आपको थ्योरी देनी है और लेवल डायग्राम जो है आपको देना है। इसके बाद 19वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शन विद द केमिकल इक्वेशन। तो रिजनमुंड आपको रिएक्शन देनी है और अल्डोल कंसंट्रेशन जो आपको बतानी है। उसके बाद में बी पार्ट पूछा गया था राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड की आपकी कोई दो उपयोग बताने हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये आप देख लीजिए, इसी का और ऑप्शन में जो है राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शन विद द केमिकल इक्वेशन, स्टीफेंस रिएक्शन और इसके बाद में आयोडोफार्म रिएक्शन जो है ये आपको बतानी है। और बी ऑप्शन पूछा गया था राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2018 का। इससे पहले 2019-20 के हमने सारे क्वेश्चन पेपर सभी सेट्स के साथ अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप ज़रूर देखें। सभी सेट्स देखना ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन जो है हर सेट में अलग आता है। हर सेट में स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, तो अगर आप उनको देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो आप पढ़ना चाहते थे या छोड़ चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बेटर रहेगा आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। सभी की लिंक दे चुका हूँ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखना ना भूलें। टॉपर्स की कॉपियाँ भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।